जादुई नेल पॉलिश का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश लगा करती थी। उन नेल पॉलिश की खासियत ये थी, जो भी लड़की ये नेल पॉलिश लगाती थी वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों ओर दीवारें बनी हुई थी, इससे हर कोई उसके पास नहीं आ पाता था। वो पेड़ सिर्फ अमीर लड़कियों को ही नेल पॉलिश दिया करता था। गरीब लड़कियों को अपने पास भी नहीं आने देता था। गांव में एक गरीब और बदसूरत लड़की रहा करती थी। उसका नाम रानी था। एक दिन वो उस पेड़ के पास नेल पॉलिश लेने के लिए जाती है। भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत ही गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट हट बदसूरत लड़की, मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं देने वाला। चली जा यहाँ से। मेरी एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखिए आईने में। मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे तुझ जैसी गरीब लड़कियों से नफरत है। चल भाग यहाँ से, तेरी बदसूरती मुझ पर भी चढ़ जाएगी। मुझे निराश मत करो। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं होती है और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उनका ये दुख और नहीं देख सकती। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर लड़कियों को ही नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब लड़कियों को नहीं। पेड़ काफ़ी उसकी बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर रानी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर एक अमीर घर की लड़की अपनी कार में आती है। क्या मैं मीनू हूँ, मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे कृपया करके नेल पॉलिश दे दो। मीनू, तुम जितनी चाहो इतनी नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं वैसे भी अमीर लड़कियों को निराश नहीं करता। मैं अमीर लड़कियों को सब कुछ देता हूँ और गरीब लड़कियों को कुछ नहीं। वो देखो, वहाँ एक गरीब लड़की बैठी है। उसने नेल पॉलिश के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। ये कहकर वहाँ की दीवार को गायब कर देता है। फिर मीनू लड़की अपनी मनपसंद की नेल पॉलिश ले लेती है और वापस अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। रानी ये सब देख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस अमीर लड़की से कुछ नेल पॉलिश मांग लूं। ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। ये सोचकर गरीब लड़की उसकी कार का पीछा करने लगती है। मीनू की कार काफी तेज थी, इसलिए रानी उसकी कार को रास्ते में नहीं रोक पाती। गरीब लड़की उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है। फिर अमीर लड़की अपनी कार से उतरकर अपनी गुफा में जाती है। गरीब लड़की गुफा के बाहर बैठकर देखती है कि अमीर लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल गई। अरे ये क्या हुआ? ये लड़की तो अभी बहुत खूबसूरत थी, ये अचानक एक भयंकर चुड़ैल कैसे बन गई? गरीब लड़की देखती है, वो चुड़ैल नेल पॉलिश लगा रही थी। देखते ही देखते वो चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो कितनी अच्छी है। इसने वापस मुझे एक खूबसूरत लड़की बना दिया। अगर ये नेल पॉलिश में इतनी ताकत है तो उस पेड़ में कितनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख को लगा लूं तो मैं हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगी। चुड़ैल की ये बातें गरीब लड़की सुन रही थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर गरीब लड़की उदास होकर जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये खबर जल्द से जल्द पेड़ भैया के पास पहुंचानी होगी, नहीं तो वो मारे जा सकते हैं। ये सोचकर गरीब लड़की जल्दी से उस पेड़ के पास भागती है और उस पेड़ को सारी बात बताती है। हट गरीब लड़की, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। तू उस अमीर लड़की से जल रही है। मुझे पता है कि तू उसकी चुगली करके
मेरी दोस्त बनना चाहती है जिससे मैं तुझे नेल पॉलिश दे दूं। लेकिन लड़की, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। चली जा यहां से। फिर बेचारी गरीब लड़की वहां से उदास होकर चली जाती है। चुड़ैल हाथ में कुल्हाड़ी लिए आती है। उस चुड़ैल के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेट तो बहुत ही डर जाता है और उसे देखकर घबरा जाता है, जिससे वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन वो दीवार उस चुड़ैल की एक ही वार से टूट जाती है और फिर उस पेड़ के दिमाग में उस गरीब लड़की की बातें चलने लगती है, जो सारी बातें कल गरीब लड़की बता रही थी। मुझे कल उस लड़की की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगता है और तभी वहां वो गरीब लड़की अपने हाथों में 2 गुब्बारे लेकर आती है और उन दोनों गुब्बारों में से एक गुब्बारा उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम रानी है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादों से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तू इस पेड़ को काट कर जलाकर उसकी राख को खाना चाहती है, जिससे तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। फिर रानी वो दूसरा गुब्बारा भी उस चुड़ैल पर फेंक देती है और एक माचिस की तीली जलाकर उस चुड़ैल पर फेंक देती है। देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और फिर वो पेड़ रानी से माफी मांगता है और रानी उसे माफ कर देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।